आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। हम सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद करते हैं जो लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं और इस ज्ञान को पाकर दूसरों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको देखिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे यह सब तक पहुंच सके। आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मजबूत करना अपने लिए। क्योंकि उसमें, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मनुष्य के जन्म लेते ही उसके साथ पाप और पुण्य दोनों साथ आते हैं। वह पाप और पुण्य पूर्व जन्म के होते हैं, जो हमें अगला जो जन्म मिलता है उसमें हमारे पूरे जीवन के अच्छे बुरे कार्य उन कर्मों पे होता है आधारित। पुण्य मुख्य टॉपिक है आज का, पुण्य। और पुण्य नष्ट क्यों होते हैं उस ओर चलते हैं हम। सबसे पहले आपको जानना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा हम पाप को कुछ और समझते हैं, पुण्य को कुछ और समझते हैं। और जब हमारे पास यह पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाता है तो हमें जीवन में हानि, रोग, कलह, ग्रह क्लेश और एक्सीडेंट्स, बीमारियां और मृत्यु, ये हमारे पुण्य खत्म होने पर होता है। तो कोशिश करें और जानने की हम कोशिश करेंगे कि पुण्य नष्ट क्यों होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रामायण पे। रामायण में आपने देखा होगा, जब मंथरा जी के मन में स्वार्थ आया और वह स्वार्थ अपने द्वारा उनने माता कैकेयी तक पहुंचाया। ध्यान रखिएगा, जब स्वार्थ आता है तो स्वार्थ के साथ ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार, क्रोध, यह सब इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान ने सबको एक साथ निर्मित किया है, अच्छाई निर्मित की है तो बुराई भी निर्मित की है। अब आप ये समझिए, यह जो हमने 4-5 नाम आपको बताए कि स्वार्थ, लोभ, अहंकार, यह इनका भोजन है पुण्य। ये हमेशा भूखे रहते हैं और यह हमेशा तलाशते रहते हैं कि हमारे द्वारा कहीं कोई गलती हो जाए और इनको खाने को मिल जाए पुण्य, क्योंकि इनका भोजन है केवल पुण्य। आपने रामायण में देखा होगा, जब यह अयोध्या जी के अंदर प्रवेश किए तब क्या हुआ। जब यह प्रवेश हुए तो स्वार्थ, लोभ, द्वेष, इन सब ने घर में कलह उत्पन्न कर दी, क्लेश उत्पन्न कर दिया। उसके उत्पन्न करते ही जब जहाँ ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, वहाँ से भगवान उस घर का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए कथा में हमने सुना, पढ़ा, देखा कि भगवान को वनवास मिल गया। भगवान तुरंत ही उसी क्षण, समय भी व्यतीत नहीं करते और उसी क्षण वह घर छोड़ देते हैं। और जब भगवान घर छोड़ते हैं तो उनके साथ श्री मतलब लक्ष्मी भगवान के पीछे चलती है। तो सीता रूपी लक्ष्मी भगवान के साथ हो ली, जबकि वनवास केवल भगवान राम को मिला था। लेकिन भगवान ने जैसे ही घर छोड़ने का फैसला लिया तो सीता रूपी लक्ष्मी उनके साथ हो गई। और जब श्री मतलब लक्ष्मी भी घर छोड़ेगी तब आपके घर से समर्पण रूपी लक्ष्मण भी साथ छोड़ देंगे। और जब ये तीनों घर से बाहर निकल जाएंगे तब भरत रूपी भक्ति भी उस घर में नहीं रहती, वह भी घर से दूर रहना चालू कर देती है। और जब ये सब घर से बाहर हो जाते हैं तो उस घर में क्या रहता है आप सब ने देखा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप कभी ऐसी गलती ना करें कि ये सब आपके घर से बाहर हो जाएं। हम सुबह उठते से लेकर रात्रि शयन तक जो भी कर्म करते हैं ये सब हमारे आगे पीछे डोलते रहते हैं। ये ही दूसरों के द्वेष, दूसरों की गलतियां दिखाते हैं, दूसरों के प्रति आदर अनादर, यही कहते हैं कि इसका आदर करो, इसका अनादर करो, यही हमारे ब्रेन के अंदर बैठ के करवाते हैं, जिससे हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं और हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप सुबह से हर व्यक्ति अपने हिसाब से पूजन पाठ करता है। जब वह पूजन पाठ करता है और पूजन पाठ करके यदि वह
सीधा उठ के बैठ जाए। हर व्यक्ति प्राय बैठ के पूजन करते हैं, जब वो सीधा उठ जाएं तो उसी समय ये सब खड़े रहते हैं, देवता खड़े रहते हैं। क्योंकि पूर्व समय में आपने देखा होगा जब पुण्य आदमियों के अधिक हो जाते थे तो वह स्वर्ग के अधिकारी हो जाते थे, इसलिए देवराज इंद्र स्वयं खड़े हो जाते हैं जब भी कोई व्यक्ति पूजा करता है, और वह खड़े होकर आके आपने यदि गलती की और वो पूरा आपकी पूजा का पुण्य आपके साथ आपसे दूर ले जाते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जब भी पूजन करके उठें सबसे पहले ध्यान दें कि आप हाथ जमीन धरती जहाँ भी आसन पे बैठे हैं वह आसन को प्रणाम करके ही उठें, और आसन पे हाथ लगाकर फिर उठा करें, हाथ छोड़कर कभी ना उठें। आपके पुण्य पूजा के किए हुए बचे रहेंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए। जो लोग स्वयं भोजन यदि उत्तर और पूर्व दिशा के अलावा किसी भी दिशा में करते हैं, या अपने अतिथि को, मेहमानों को, किसी ब्राह्मण को इन दिशाओं के विपरीत भोजन कराते हैं, तो उस घर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य नष्ट होता है तो घर में कलह उत्पन्न होता है, आपका व्यापार डाउन होने लगता है, आपके व्यापार में घाटा लगने लगता है, और आपके आय में अंतर आने लगता है, आपको रोग घेरना चालू हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को समझने की कोशिश करें। हमने बड़ों को जवाब दिया, अपने बड़ों बुजुर्गों की बुराई की, बस हमारे पुण्य नष्ट हो गए। घर में महिलाएं एक दूसरे की बुराई करेंगी, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उस घर में हमेशा कलह निवास करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में ग्रह क्लेश ना हो, तो उसके बचने का एक छोटा सा उपाय, पहले तो ये अपने बचाव करिए कि उत्तर दिशा में ही आप सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश किया करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके यदि आप ब्रश करते हैं तो आपके पुण्य बचे रहते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप भोजन करते हैं या अपने अतिथियों को, ब्राह्मणों को कराते हैं, तो आपके घर में पुण्य का निवास रहता है। और दान भी इन्हीं दिशाओं के हिसाब से देखकर किया जाता है। आपके कई गुरुओं ने आपको बहुत इन सब चीज़ों को बता रखा है। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि चाहते हैं कि घर में ग्रह कलेश ना हो, आपसी सामंजस्य बने रहे, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करिए। कभी भी कहीं भी, चाहे तीर्थ स्थान पे जाएं या कहीं से भी आप मंगवा के रखें, घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी से बनी हुई भगवान के किसी भी रूप की आप मूर्ति यदि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखेंगे, तो आपके घर से ग्रह कलेश, परेशानियां, रोग, द्वेष, आराम दूर भाग जाएंगे। क्योंकि सफ़ेद चंदन में यह पावर होता है कि वह इन चीज़ों को दूर भगा देता है, सारी नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब आगे चलते हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, यह हमारी गलतियां हो गई। और जब आदमी के पुण्य बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वह पहले धनाढ्य बनता है, फिर धनाढ्य बनने के बाद वह मंत्री बनता है, फिर राजा बनता है, फिर महाराजा बनता है, और महाराजा बनने के बाद फिर वह देवत्व को प्राप्त करता है। और जब वह उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं से इन 5-6 जो हमने नाम लिए हैं, ये एक आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब वह प्रवेश करते हैं तो आदमी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और वह अहंकार गलतियां कराना चालू करता है। तो भगवान क्या करते हैं? गलती कराते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, रावण सर्व गुण संपन्न, परम विद्वान, सारे वेद पुराणों का ज्ञान, परम शिव भक्त होते हुए, जब उसके पुण्य इतने तेज हो गए थे कि उसके पुण्य नष्ट कराने के लिए भगवान ने लीला खेली। इसीलिए भगवान ने सीता हरण करवाया, और सीता हरण करने के बाद उसके पुण्य, क्योंकि बच्चे, ब्राह्मण, साधु, गाय और स्त्रियां, इन पे जब भी अत्याचार होगा आपके पुण्य सीधे के सीधे नष्ट हो जाएंगे। और यही लीला रामायण में कराई गई। यही लीला भगवान ने कहाँ कराई? आपके कंस में। जो महाभारत में आपने देखा होगा कि कंस ने भी यही गलती की। उसने देवकी की 7 संतान जो उत्पन्न हुई थी, तो 6 संतान जो शुरू में उत्पन्न हुई, उन सब के लिए ये कह के छोड़ दिया था कि मुझे 8वें गर्भ से नुकसान है। तब भगवान ने देखा कि यदि यह इसके पुण्य अभी नष्ट नहीं हुए, क्योंकि राजा कब बना? जब इसने पूर्व जन्म के कई पुण्य इकट्ठे हुए तब जाके यह राजा बना। इस जन्म में भले वह कर्म कोई कर रहा हो, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्य थे, वह नष्ट कराने थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ भेजा? नारद जी को कंस के पास। और नारद जी ने क्या कहा
कि आप कौन से 8वें की बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु छलिया हैं और वह कहीं से भी 8वें हो जाएंगे। आकाशवाणी ने देवकी के 8वें पुत्र की बात कही है। कहाँ से 8वें हैं ये नहीं बोला है। पहले से भी 8वां हो सकता है, दूसरे से 8वां, तीसरे से 8वां। 8 अठैया 64 के चक्कर में फंसाया कंस को, और कंस फंस गया। और जब उन पूर्व 6 बालकों की हत्या हुई तब जाके उसके पुण्य नष्ट हुए, और पुण्य नष्ट हुए तब भगवान का आगमन धरती पर हुआ। इसलिए आप बचें कि इन पुण्यों को हमें बचा के रखना है, यही आगे आपको कामयाबी में साथ देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, पुण्य कहाँ नष्ट होता है। हम कई लोग सब ज्ञान रखते हैं, उसके बाद भी पुण्य नष्ट करते हैं। उस पुण्य नष्ट करने के लिए चलते हैं हम आपको एक छोटी सी कथा की ओर। और वह कथा यह है कि आपने देखा होगा, काल यवन देश से आया, जरासंध ने उसको बुलाया। और जरासंध जब काल यवन को लेकर आता है और काल यवन अपनी सेना सहित मथुरा के आगे खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तब वहाँ पर काल यवन ने सूचना भेजी भगवान से लड़ने के लिए। तो भगवान कृष्ण बैठे मुस्कुरा रहे थे। बलदाऊ जी ने, अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया क्या करना है, युद्ध करना है, इसके लिए कैसे युद्ध करें, इससे क्या मंत्रणा बनानी है। तो भगवान हंसने लगे, कहले इससे युद्ध नहीं करना है। तो उन्होंने पूछा कि युद्ध नहीं करेंगे तो फिर यह पूरे मथुरा पे चढ़ाई कर देगा। तो भगवान कहते हैं इससे युद्ध इसलिए नहीं करना है क्योंकि यह धर्मात्मा है। यह अपने देश में धर्मात्मा होते हुए इसके पुण्य बहुत तेज हैं, और पुण्य तेज होने के कारण, पूर्व जन्म के पुण्य तेज होने के कारण शिव जी ने इस जन्म में इसको वरदान दे रखा है। इसलिए इसके हमें सबसे पहले पुण्य नष्ट कराने पड़ेंगे। इसके यदि पुण्य नष्ट नहीं होंगे तो इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो सबने कहा कि इसके पुण्य कैसे नष्ट होंगे, अब ये तो युद्ध के लिए खड़ा है। तो भगवान मुस्कुराए, कहते हैं कि अभी हम ही जाएंगे अकेले और इसके पुण्य नष्ट कराएंगे। तो दाऊ भैया कहते हैं, अक्रूर जी कहते हैं, आप कैसे पुण्य नष्ट कराएंगे। तब भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही जो हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे दर्शन करने से आदमी के पाप नष्ट के पुण्य उदय हो जाते हैं, परंतु जो भी मेरे पीठ के दर्शन करता है, भगवान की पीठ के दर्शन कर लेता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते समय उनकी पीठ को प्रणाम करते हैं, या कई लोग तो मूर्तियों में के पीछे छू भी लेते हैं, वहीं उसी समय उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अकेले युद्ध करने के लिए गए और अपनी पीछे भगाया, अपना नाम रणछोड़ रखाया। और जब काल यवन उनके पीछे पीछे भागा तो काल यवन की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की पीठ पे लगी रही, और पीठ पे देखते देखते उसके पुण्य नष्ट होते गए, और भगवान फिर ने मुचुकुंद द्वारा उसका वध करवाया। यह सब कथा आपने देखी है, सुनी है। इसलिए मित्रों, बहुत सोच समझ के आप पूजा पाठ किया करें। दूसरा, आदमी, हमने देखा है कुछ लोग जाते हैं, वो शिवलिंग पे खड़े होकर सीधा जल चढ़ा देते हैं, वो पुण्य नष्ट करता है। क्योंकि शिव जी के शिवलिंग पर हमेशा, चाहे वो जल हो, चाहे पंचाभिषेक हो, चाहे पंचगव्य हो, वो अभिषेक के रूप में ही होता है। तो वह हमेशा बैठ के करना चाहिए। जो शिवलिंग पर बिना बैठे खड़े होकर डायरेक्ट जल चढ़ाएगा, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं हम 40 साल से 50 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम हमेशा असफल रहते हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि आप यहाँ अपने पुण्य नष्ट करते हैं। सावधान रहें और सोचें समझें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तीसरा, एक बार भगवान विष्णु धरती पर लौट रहे, घूमने आए। जब घूमने आए तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना लक्ष्मी जी, जहाँ मैं कुछ भी करके तुम्हें टोकूं वहाँ मेरी बात को मानना। तो लक्ष्मी जी ने कहा जी प्रभु। तो भगवान घूमते घूमते एक उद्यान, एक पार्क आज की भाषा में से निकले। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा देखो लक्ष्मी, यहाँ इस ओर मत देखना, इस ओर मत देखना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, पीछे पीछे लक्ष्मी जी चल रही थी, वहाँ से उनको बहुत अच्छे फूलों की खुशबू आई, और वह खुशबू आई तो
तो उन पर रहा नहीं गया। और एक हम लोगों में, मनुष्यों में एक प्रकृति होती है, यदि मना कर दिया जाए ये वहाँ मत देखना, हम जरूर देखते हैं, हमारे मन में एक कीड़ा बैठ जाता है, वहाँ क्या है, वहाँ क्यों मना किया गया है। तो ये कीड़ा लक्ष्मी जी के दिमाग में, उन्होंने कहा ऐसी विशेषता क्या है जबकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उनने देखा तो वहाँ बहुत अच्छा सुंदर उद्यान था, पार्क था, बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे। तो लक्ष्मी जी वहाँ चली और उनने जाके एक फूल तोड़ लिया। जैसे ही वह फूल तोड़ के आई तो भगवान ने कहा ये क्या किया, आपसे हमने मना किया था कि उस ओर मत देखना। कहले प्रभु इतनी अच्छी खुशबू थी और इतने सुंदर फल हैं, वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए मैं तो ये फूल तोड़ लाई। तो भगवान कहते हैं आपने, जिसने यह पेड़ लगाए हैं वो उसका एक माली है, आपने उस माली से आज्ञा ली, उसने मेहनत करके इस पेड़ को आगे बढ़ाया, उससे आज्ञा ली। कहले नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा। कहले नहीं पूछा तो ये चोरी हो गई, और यह चोरी कहलाती है और यह आपके पुण्यों को नष्ट करती है, इसलिए अभी आप वैकुंठ के लायक नहीं हैं। हम वैकुंठ वापस जा रहे हैं, पहले आपको उसका कर्ज चुकाइए, उसकी सेवा करिए, तब जाके आप वैकुंठ आने लायक रहेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है प्रभु, हम आपकी लीला समझ गए, इसमें आप उस किसान का उद्धार करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी पहुंची तो वह जो किसान था अपनी पत्नी और बेटियों सहित घर में से बाहर खेती के लिए निकल रहा था। लक्ष्मी जी ने अपना रूप बदला, भेष बदला और भेष बदल के पहुंची और उनने कहा भाई भूख लगी है, कुछ खाने मिलेगा। तो किसान ने देखा, सहृदय था, दयालु था, कहले आओ देवी पहले भोजन कर लो, फिर हम खेत में कटाई, आज कटाई होनी है, हम फसल काटने जा रहे थे तो फिर हम चले जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बच्चियों से, भाई इनको भोजन लगा दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, हम बिना मेहनत करे भोजन नहीं करेंगे, हम आपके साथ चल रहे हैं, पहले हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। उन्होंने कहा हम अतिथि देवो भव, अतिथियों से हम सेवा नहीं कराते। उन्होंने कहा अतिथि नहीं, जैसे आप कि ये बेटियां, ये समझ लो हम आपकी बेटी हैं। तो यह सुनकर जब स्वयं आदि लक्ष्मी बोल रही हैं तो वो प्रसन्न हुआ, कहने लगे ठीक है, एक बेटी आप हैं, चलो। वह ले गया। लक्ष्मी जी ने स्वयं खेत काटने में मदद की और खेत काटे, उसके बाद फसल लेके आए, घर पे हुए, फिर सबके साथ भोजन किया। अब लक्ष्मी जी जिस घर में पहुंच जाएं उसकी फसल में 1 गुना नहीं, कई कोटि गुना फायदा होने लगा और वो धीरे धीरे धनाढ्य हो गया। और वह पुत्री की तरह लक्ष्मी जी को चाहने लगा। एक दिन देखा पूरे घर ने कि वो हमारे फलाने नाम की पुत्री नहीं दिख रही, वो कहाँ है, वो कहाँ है। सब लोग घर में खेत में ढूंढते हुए आए। जब देखा कि घर के बाहर एक पेड़ के नीचे कमल के आसन पर उनको वह देवी दिखाई दी, तो वो उसने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा ये तो मेरी पुत्री है, लेकिन आज देवी स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई, कह लगे मैं लक्ष्मी भी हूँ, लक्ष्मी ही हूँ। मैंने, मुझसे मात्र एक अपराध हो गया था कि मैंने आपसे बिना पूछे एक फूल तोड़ लिया था, उसके कारण मैं वैकुंठ से नीचे आ गई थी। अब मेरे पुण्य उदय हो चुके हैं, अब मैं वापस वैकुंठ जा रही हूँ। तो इस कथा से हमें हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हमें कभी भी बिना किसी की मर्जी के कोई भी काम यदि हम करते हैं तो अपने पुण्य उसको दे आते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो हम अपने पुण्य उसको दे देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप इन सब चीज़ों से बचें तो हमारा ये एपिसोड डालना सार्थक होगा। चलिए, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब पिछले एपिसोड में हमने एक प्रश्न पूछा था चूड़ामणि का, कि भगवान राम ने अपनी मुंदरी अंगूठी पहुंचाई थी हनुमान जी से कि जाके आप उन सीता को दिखाना, सीता आपको पहचान जाएगी। तो सीता जी ने चूड़ामणि वापस क्यों की? 4 लोगों ने आंसर दिए, बहुत अच्छे आंसर दिए। अब आपको इसका आंसर हम देते हैं। इसका उत्तर यह है कि चूड़ामणि जो थी वह समुद्र से उत्पन्न हुई थी और समुद्र से उत्पन्न होने के कारण वह चूड़ामणि देवताओं के पास पहुंच गई थी। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर वह चूड़ामणि सती अनसुईया को चित्रकूट में प्रदान की थी और सती अनसुईया ने वह चूड़ामणि माता सीता को नए वस्त्र और चूड़ामणि दी थी। और चूड़ामणि को यह वरदान था, क्योंकि देवराज इंद्र ने वरदान देते हुए कहा था यह चूड़ामणि जहाँ रहेगी वहाँ हमेशा विजय रहेगी। रावण इस चीज़ को जानता था। आपके एक प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा इसमें। रावण जब पहुंचा है नासिक, जो आज का नासिक है, उस समय का आपकी पंचवटी, तो उसने जब देखा है सीता जी के लिए, जब वो फूल तोड़ रही हैं, तो सीता जी के जहाँ जूड़े में वो चूड़ामणि बंधी देखी, रावण समझ गया था कि हम यहाँ जीत नहीं सकते, क्योंकि उस समय उसने और किसी को नहीं देखा था।
तब उसने छल किया और मामा मारीस द्वारा ये सारी लीला कराई। तो जीत नहीं सकते, चुरा सकते हैं, यह काम रावण ने किया। इसलिए वह सीता माता का हरण करके लाया और उससे ज़्यादा और बली हो गया। रामायण में यह एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स के कारण ही भगवान राम ने यह लीला खेली और माता सीता ने वह चूड़ामणि हनुमान जी को दी और हनुमान जी के द्वारा भगवान राम तक पहुँची। आशा है आपको इस प्रश्न का जवाब मिला होगा। अब हमारा अगला जो आने वाला प्रश्न है वह बहुत छोटा सा है, बहुत सरल है, आप कोशिश करिए। आपने देखा होगा रामायण में भगवान राम ने अंगद को भेजा है शांति दूत बनाकर। यहाँ प्रश्न उठ रहा है, जब अंगद शांति दूत बन के पहुँचे तो अंगद ने अपना पैर जमाया, सब ने देखा, पैर जमाते हुए सब आए और जब लास्ट में रावण आया और जैसे ही पैर छूने को हुआ, अंगद के पकड़ने को हुआ, अंगद पीछे हट गए। अब यहाँ प्रश्न चालू होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही उसने प्रश्न पीछे अंगद जी ने अपना पैर हटाया तो रावण के सिर से मुकुट गिरता है और वह मुकुट अंगद उठाकर फेंक देते हैं, जो भगवान राम के पास गिरता है। अब यहाँ यह एक जिज्ञासा जो हमारे मन में उत्पन्न हुई, जो आज प्रश्न है आप जिसको कह सकते हैं, कि अंगद ने वह मुकुट क्यों भगवान राम के पास पहुंचाया था, क्या रहस्य है उस मुकुट का? इसका जवाब आपको हमें देना है। हम अगले हफ्ते अगले एपिसोड में इसका हम आपको जवाब देंगे, ठीक है? आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। आप इसलिए ध्यान रखें, सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति घर में जरूर रखें। भगवान के किसी भी स्वरूप की हो, आपके घर से ग्रह कलेश और रोग उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। हम बहुत जल्दी नए टॉपिक लेकर नई चर्चा लेकर आते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिन्हें सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए अति धन्यवाद, क्योंकि इस ज्ञान को हमें अपने तक नहीं रखना है। भगवान जो मुझे दे रहा है मैं आप लोगों तक दे रहा हूँ, आप और लोगों तक इस ज्ञान रूपी गंगा को बढ़ाइए। चलिए चलते हैं। भगवान सारी आपकी मनोकामना पूरी करे, आप लोगों को स्वस्थ रखे और आप सबसे पहले रोग मुक्त हों, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।